कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार बीजेपी पार्टी को हरा नहीं सकते, तो वहाँ लोग काफ़ी जगह आज़ाद खड़े हुए हैं। यहाँ भी इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि मैं किसी तरीके से बीजेपी पार्टी को हरा सकूँ। मैं आज भी यही कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, सिंबल मेरे पास नहीं होगा, लेकिन चुनाव में आज कांग्रेसी लड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने मतलब ये है, मेरा लक्ष्य यही है कि बीजेपी पार्टी को हरा सकूँ। मतलब आज इलाज और शिक्षा, ये दो चीज़ जरूरी है जो सरकार को फ्री में देनी चाहिए, क्योंकि वी आर ए सोशल वेलफेयर स्टेट। राज नहीं हूँ मैं, दुखी हो रहा हूँ कि एक लोगों की सेवा करने का मौका अच्छा मिल रहा था और पार्टी ने जो मौका मुझे वो दिया नहीं। इस बात का मुझे दुख है। कांग्रेस पार्टी द्वारा लिस्ट जारी करने के बाद कई नेताएं जो है निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। और हिसार की बात की जाए तो हिसार के नलवा हलके से प्रोफेसर संपत सिंह जी, जो पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने भी जो है नलवा हलके से जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नलवा हलके से नामांकन दाखिल कर दिया गया है, आखिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपके मन में विचार किस प्रकार से है? देखिए, मुझे जब परसों टिकट नहीं मिला, सूची आई, उसके बाद मैं हिसार घर आया, दिल्ली था, यहाँ हजारों लोग खड़े थे, सारी गलियाँ और ये चौक मेरा घर का और सारा भरा पड़ा था और लोगों में ज़बरदस्त रोष था। और उस रोष की वजह से जो है ना, बार बार लोग जो है इस बात को कोस रहे थे कि भाई ये तो बीजेपी को जो है थाली में डाल के सीट दे दी, नलवा सीट, तो ना बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं था यहाँ। तो वो बात मुझे बहुत अखरी, मुझे भी इस बात की चिंता हुई कि कहीं मेरा पहले चुनाव लड़ने का टिकट कट गई तो कोई बात नहीं, मूड नहीं था, लेकिन यहाँ जब मैं आया, जब लोगों के हालात देखे और लोगों ने जिस तरह से व्याख्यान किया, तो उस टाइम मुझे मजबूरी में लोगों के लिए और लोगों के साथ जो तकलीफ़ हुई है 5 साल 10 साल के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए जो है ना मुझे ये तैयारी करनी पड़ी। और आज सारा का सारा अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, अलग से मिल रहे हैं, राय दे रहे हैं अपनी। और कल मैं जो है आज़ाद नगर में ही पार्टी का जो नॉमिनेशन के बाद मेरा जो दफ्तर होगा, जो मुझे निशान मिल जाएगा, तो इसके लिए मैं दफ्तर फिर खोल दूँगा और उसके बाद फिर शहर के और गाँव के टूर करूँगा। मकसद एक ही मेरा है कि कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार बीजेपी पार्टी को हरा नहीं सकते, तो वहाँ लोग काफ़ी जगह आज़ाद खड़े हुए हैं। यहाँ भी इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि मैं किसी तरीके से बीजेपी पार्टी को हरा सकूँ, क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी में रहकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और लंबी लड़ाई लड़के जो 0 पर थी पार्लियामेंट की सीटें हमारी हरियाणा प्रदेश की, उनको हम 5 पर लेकर आए थे। और अब एक माहौल बना रहे थे कि बीजेपी पार्टी को यहाँ से जो है ना बेदखल किया जाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जाए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत तैयारी की, हमारे जितने साथी लगे हुए, वर्कर लगे हुए हैं। मेरे ताल्लुकात एक पारिवारिक ताल्लुकात हो गए हैं, लोगों के साथ अकेले राजनीतिक ताल्लुकात नहीं रह गए हैं, क्योंकि 47 साल से मैं राजनीति के अंदर हूँ और पिछले 42 साल से तो चुनावी राजनीति के अंदर हूँ। 44 साल से चुनावी राजनीति के अंदर हूँ और 42 साल पहले तो मैं आज़ाद एमएलए ही बना था और आज़ाद एमएलए बन के और मैं सरकार के सामने लड़ता था, लड़ाई लड़ता था, न कि मैं सरकार में शामिल हुआ था। तो आज भी यही मेरा है कि जो हालात देश के और प्रदेश के बने हुए हैं, उसके अंदर बीजेपी पार्टी का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने जो है ना लोगों के दबाव की वजह से, लोग जो परेशान थे उनकी वजह से, क्योंकि मेरा तो वो परिवार है, वो परेशान है तो मैं अपने आप परेशान हो जाता हूँ घर पर। उसको परिवार को देखकर जो है ना मैंने फिर फैसला लिया, क्योंकि मेरा फैसला नहीं था, वो परिवार का, मेरे लोगों का, जो लोग मैं कहता हूँ वर्कर कहता हूँ, वो मेरा परिवार है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, और फार्म मैंने भर दिया। मैं आज भी यही कर रहा हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, सिंबल मेरे पास नहीं होगा, लेकिन चुनाव में आज कांग्रेसी लड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने मतलब ये है, मेरा लक्ष्य यही है कि बीजेपी पार्टी को हरा सकूँ। क्योंकि जब मैंने यहाँ देखा कि अब तो जो है कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार आ गया है, इसकी वजह से कहीं बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार जीत न जाए, इस डर से मैंने कहा भी, क्योंकि हमारा मकसद एक रहेगा, टारगेट बीजेपी को रखना है, तो एक रहेगा मकसद। तो इसलिए चुनाव जो है मैं लड़ने का फैसला किया
लोगों को यही राय थी सबकी कि आप सक्षम हो इस बीजेपी से पिंडा छुड़ाने के लिए, वरना हम लोग मारे जाएंगे। इस बार सरकार से अगर चूक जाते हैं तो हमें और पछताना पड़ेगा, पहले जैसे 10 साल से पछता रहे हैं। और मेरा एरिया तो ये सेमी अर्बन एरिया था जी। कुछ तो सेमी अर्बन हो गया, कुछ हो गया सेमी रूरल हो गया। तो शहर का जो एरिया मेरे पास था उसके तो बहुत बुरे हालात थे खरिया, न पानी था। यह जो आज़ाद नगर का है, कैमरी रोड का है, नवदीप कॉलोनी का है, ये जितना एरिया ये सारा का सारा जो है ये बेहाल था। न पानी था, न सीवरेज थी, ना यहाँ बिजली का पूरा प्रबंध था, पार्क कम्युनिटी सेंटर ये वो कुछ भी नहीं था खरिया। तो मैंने इनको निगम में मिलाया, उसके बाद सीवरेज का भी, पानी का भी, सड़क का भी, बिजली का भी, ये सारे काम किए। लोगों को जान में जान आई, वरना पानी लाते थे ये गंगुआ से वाटर वर्क से मिलता था। कई बार वो छोड़ते थे, कई बार नहीं छोड़ते थे। तो मैंने वाटर वर्क अलग बनाया 34 एकड़ ज़मीन के अंदर। कम्युनिटी सेंटर मैंने 6 एकड़ के अंदर पार्क के साथ एक कम्युनिटी सेंटर बढ़िया बना दिया, ताकि गरीब आदमी विवाह शादियाँ कर सके। यहाँ जगह और सेंटर जितने भी हैं, ये मैरिज प्लेस है, लाख लाख 2-2, 4-4 लाख रुपए लेते हैं, और वहाँ 6,000 रुपये के अंदर जो है ना ब्याह शादी आदमी कर लेता है। तो गरीब आदमी को सहायता देने के लिए वो चीज़ें मैंने करवाई थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें बर्बाद होने लग रही है। मतलब मैं जब देखता हूँ तो मेरा बहुत दिल दुखी होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये तेरे हल्के के साथ हो क्या रहा है। क्योंकि कारण यही है कि 10 साल तक जो है ना बीजेपी सरकार जो है यही रही है, और इन्होंने कोई काम किया नहीं। यही हालत गांव के अंदर हो रही है। मेरे टाइम में जितने भी माइनर थे, खाड़े थे, नहरें थी, सबकी रिमॉडलिंग कराई गई थी, और सबको जो कच्चे खाले पड़े उनको पक्के बनाए गए थे। पानी की व्यवस्था अच्छी की गई, पीने वाले की भी और खेती वाले की भी। इधर ये नड़वा का जो मेरा एरिया था बहुत सूखा एरिया था, बुरे हालात थे उसके। वहाँ जो है मैंने एक नया माइनर निकलवाया, नड़वा माइनर का, उससे 11 गाँव को सीधा फ़ायदा हुआ। उसकी मांग 40 साल से लोग करते आ रहे थे। तो इस तरह का जो काम मैंने किया था वो सारा का सारा काम जो है ना आज मुझे मांग रहा है कि संपत सिंह आएगा तो ये हमारा ये काम ठीक होगा। दूसरा फिर ये है कि जो इस सरकार ने जिस तरह से व्यवहार किया है, सबसे ज़्यादा तो दुखी किसान को किया इन्होंने। बीज से लेकर मूल्य तक को इन्होंने ना किसान को दुखी कर लिया। 13 महीने तक किसान बैठा रहा दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, ना तो उनको भाव मिलता, ना उनको फसल बीमा मिलता, ना सरकार फसल का नुकसान का पैसा देती है, ना बीज प्रॉपर मिलता है। इसी तरीके से युवा लोग हैं आज बेरोज़गार फिर रहे, बेचारे बच्चे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरियां निकल नहीं रही है। अगर नौकरियां निकलेगी तो 300 किलोमीटर पर सेंटर होते हैं, खर्चा करके जाते हैं, 6-6 महीने 12 महीने तैयारी करते हैं, प्राइवेट सेंटरों में तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटरों में तैयारी करते हैं, और करके जाते हैं 1000 रुपये खर्च करके, वापस आते हैं पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलों में अध्यापक नहीं होने से बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, उनकी वजह से लोग प्राइवेट इलाज कराने जा रहे हैं। मतलब आज इलाज और शिक्षा ये 2 चीज़ें ज़रूरी है जो सरकार को फ्री में देनी चाहिए, क्योंकि वी आर ए सोशल वेलफेयर स्टेट। हम जो है ना समाज की सेवा करने के लिए है, हिंदुस्तान का संविधान बना है ना, इसमें समाज की सेवा होगी। सेवा मतलब है शिक्षा और चिकित्सा, 2 चीज़ें तो ज़रूरी है। वो 2 चीज़ें जो से पहले फ्री हुआ करती थी, आज लोग शिक्षा भी खरीद रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट अकेडमियों में जाके, और आज लोग चिकित्सा भी, इलाज भी खरीद रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाके खरीद रहे हैं। इसी तरीके के लिए बच्चे हमारे नौकरी प्राप्त कर जाते थे बेचारे सेना के अंदर, तो सेना की भर्ती भी जो है 4 साल की कर दी, कमज़ोर कर दिया, सेना कर दिया। इस तरह बच्चे खेल कूद में अच्छा हिस्सा ले रहे थे, अच्छे मेडल ला रहे थे, उनको नौकरी सरकार दे रही थी। पहले क्या था कि पदक लाओ और पद पाओ जी। वो सिस्टम सारा इन्होंने ख़त्म कर दिया। लड़कियों ने अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई तो दिल्ली की सड़कों पर उनकी बेइज्जती की गई। केवल एक 100 ग्राम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ओलंपिक फाइनल में पहली बार हिंदुस्तान की लड़की पहुंची थी या लड़का पहुंचा था। आज तक वही रिकॉर्ड था, उसी का रिकॉर्ड था। उस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ। आज वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ रही है। वो सिर्फ ये लड़ रही है कि आइंदा महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अन्याय ना हो। इसी तरीके से अनेकों चीज़ है। एयर सुरक्षा की भावना है लोगों के अंदर, रोज़ाना गोलियां चलती है, रोज़ाना धमकियाँ दी जाती है, अपहरण हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। कोई आदमी अपने आप को सुरक्षित जो है ना महसूस नहीं कर सकता। तो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़े हैं।
भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। दफ्तरों में काम कोई 50 रुपये का होता था, आज वो 5,000 रुपये में होता है। एक ही बात कहते हैं कि ऊपर देना पड़ता है हमें, ऊपर देना पड़ता है हमें। पकड़े जाएंगे तो छूटना है तो पैसा ही लेके छूटेंगे, वरना छूट नहीं सकते। तो जब ये हालात इस तरह के स्टेट के अंदर हो जाए तो और उसका क्या है, उस सरकार को दफ़ा करना तो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं इस सरकार के लोगों को इस सरकार से छुटकारा दिलाने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने कहा सर कि बीजेपी का आपका मकसद है बीजेपी को हराना, और कांग्रेस पार्टी ने जितने भी कैंडिडेट को टिकट दी है वो सभी सर्वे करवा के दी गई थी, लेकिन सर्वे के अंदर तो नलवा क्षेत्र से आप भी सबसे आगे थे, लेकिन आपकी टिकट काट दी गई। वो तो पार्टी लेवल पर पता है उनको क्यों काटी है। सब चीज़ों में नंबर एक तो मेरा होना तो चलो अलग की बात है। मेरा तो हिसार ज़िला, सरसा ज़िला, फतेहाबाद ज़िला, तीनों ज़िलों में मेरा अपना एक प्रभाव है। मैं पहले भट्टू हल्के से लड़ता था, 4 बार MLA बना, मंत्री बना 10 साल तक, और अपोजिशन लीडर भी बना। फिर मैं फतेहाबाद से भी MLA बना बाई इलेक्शन से, और फिर मैं नलवा से MLA बना, तीसरी जगह थी ये अलग आके। अब जो एरिया मेरा इस जो चुनाव में लड़े हैं ना पहले, उस चुनावी क्षेत्र के जो गांव है, नंबर 1 फतेहाबाद में है, नंबर 2 उनके 35 गांव रतिया में है, नंबर 3 15 गांव टवाने के अंदर है, नंबर 4 19 गांव आदमपुर में है, 13 गांव उकलाने में है, 2 गांव बरवाड़ा में है, और अब ये नलवा हल्का का ये है ही। तो अब इतना एरिया जहाँ मैं चुनाव लड़ सका हूँ और चुनाव में जीत सका हूँ, इतना मेरा अनुभव पार्टी को बहुत फ़ायदा होता। लेकिन अब पता नहीं जो भी उन्होंने सोचा है, लेकिन वो सोचा जिस किसी की भी सोच चली है ना, वो सोच गलत ही चली है। मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि नासमझी का काम किया गया है, जिससे कि पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, पार्टी को नुकसान करने के लिए उन्होंने किया गया है। लेकिन मैं फिर भी जहाँ दूसरी जगह है कहीं भी, उन जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों के जहाँ जीतने वाले लोग हैं उनकी मैं मदद करूँगा। क्योंकि जब मैं खुद आज़ाद लड़ रहा हूँ, या इसलिए लड़ रहा हूँ कि यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार कमज़ोर है, कहीं बीजेपी ना जीत जाए, इसलिए लड़ रहा हूँ। बाकी जगह पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार मजबूत होंगे या मेरी मतलब मदद करने से मजबूती पकड़ेंगे, वहाँ मैं बिल्कुल बाकायदा ये काम करूँगा कि बीजेपी को हराया जाए, कांग्रेस को जिताया जाए। तो सर जिस प्रकार से केजरीवाल जी को भी जमानत मिल गई है, तो कुछ उसका भी असर हरियाणा में देखने को मिलेगा? देखिए, केजरीवाल भी चीफ मिनिस्टर हैं और इस सरकार ने उनको शिकार बना रखा है, ईडी का करके बहाना करके और कुछ करके, ताकि कोई भी मुख्यमंत्री बीजेपी के विपक्ष में ना रहे, खड़ा रहे। जो भी विपक्ष में है, जितने भी मुख्यमंत्री है या पूर्व मुख्यमंत्री है, सब पर इन्होंने केस दर्ज कर रखे हैं। तो ये कहते हैं कि या तो जेल में जाओ जी, या बीजेपी में आओ, 2 ही काम है इनके, तीसरा नहीं है। या तो बीजेपी में आ जाओ तो पिंड छूट जाएगा, और वरना जेल में चले जाओ, और कोई नहीं इनका ये काम। तो केजरीवाल जी आएंगे, स्वागत है उनका, लेकिन हरियाणा में कोई आप पार्टी का लंबा चौड़ा कोई कहानी नहीं है खैर। तो सर जिस प्रकार से आपकी टिकट काट दी गई, तो क्या कांग्रेस पार्टी से आप नाराज नहीं हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी सारी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं होती है। वो तो पार्टी की टिकट मेरी जो कटी है, जो भी कमेटी ने कटी है या जिस किसी व्यक्ति विशेष ने कटाई है या क्या किया है, जो भी है, जो उसका हुआ है स्वाभाविक है, उसको मुझे पता नहीं है कि कौन है, लेकिन उससे नुकसान हुआ है, उससे नाराज़गी की नहीं है, उससे दुख आ रहा है। नाराज़ नहीं हूँ मैं, दुखी हो रहा हूँ कि एक लोगों की सेवा करने का मौका अच्छा मिल रहा था और पार्टी ने जो मौका मुझे वो दिया नहीं, इस बात का मुझे दुख है। जनता ने आपको नलवा क्षेत्र से आशीर्वाद दे दिया और फिर उसके बाद में किसी अन्य पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ ही रहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहूँगा। मान लो कांग्रेस पार्टी को जितनी भी जरूरत होगी, और कुछ नहीं मांगूंगा, एक चीज़ मांगूंगा कि मेरे इलाके का विकास। तो आप लगातार नलवा हलके के अंदर दौरे कर रहे हैं, तो क्या कुछ एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, मैं नलवा हल्के में दौरा करता रहा था पिछले 10-15 दिन से, जब से टिकटों वितरण का सिस्टम शुरू हुआ ना, उससे मैं उन दिनों में नहीं गया था। और अब मैं आया हूँ, परसों आया हूँ, उसके बाद लोग मुझे मिल रहे हैं, शहर के लोग मिल रहे हैं, गांव के लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैंने बताया कि कल जो है आज़ाद नगर में बनी कम्प्लेक्स के आगे, वहाँ 9 बजे चुनाव कार्यालय खोलने जा रहे हैं,
और उसके बाद फिर कैंपेन जो है वो शुरू करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर संपत सिंह जी। इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो नलवा हलके के जो क्षेत्र है उसके अंदर जो विकास कार्य जो भाजपा सरकार में नहीं है, अगर जनता इनको आशीर्वाद देते तो ये वहाँ पर जो है विकास कार्य करवाने का काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।